अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग साउंड इंटेंसिटी लेवल की एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जिसमें 11.5 इक्वेशन का जो फार्मूला डिराइव हुआ है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेरिवेशन करने के लिए मैं दो साउंड कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स से स्टूडेंट, एक साउंड जो है वो अननोन साउंड है, और दूसरी जो साउंड है वो फेंट साउंड है। अननोन साउंड की लाउडनेस एल से रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होती है, और अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है वो आई से रिप्रेजेंट हो रही है। सिमिलरली जो फेंट साउंड है स्टूडेंट, उसकी लाउडनेस एल नॉट से रिप्रेजेंट हो रही है, और फेंट साउंड की इंटेंसिटी को हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लाउडनेस और इंटेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। सो लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी। सिमिलरली फेंट साउंड के लिए जो लाउडनेस है वो भी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और वो लॉग ऑफ इंटेंसिटी होगी। यहाँ पर नॉट का जो सिंबल है ये बेसिकली फेंट और अननोन साउंड को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालने के लिए दो साउंड लिए हैं, क्योंकि लेवल के लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम लोग लेवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अननोन साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी हम लोगों ने लिखी, सिमिलरली फेंट साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी हम लोगों ने लिखी। फिर हम लोगों ने देखा कि लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। इन दोनों साउंड को उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनकी इक्वेशन डेवलप कर ली है। अब स्टूडेंट, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं फिजिक्स में, तो एक कांस्टेंट आता है और इक्वालिटी का साइन आता है। जब मैं ये इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से ख़त्म करूँगा तो एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग कांस्टेंट के ले रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैंने ख़त्म कर दिया, बाकी ये एज इट इज आएगा एल इज इक्वल टू के लॉग आई। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो यहाँ पर इक्वल और कांस्टेंट के आ रहा है, बाकी मैं ऐसे लिख रहा हूँ एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस बन के आ चुकी हैं। अब ये दो क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है। ये स्टूडेंट इक्वेशन 1 है और इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों क्वेश्चनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने का वे क्या है, आप देखें इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड ये है और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड ये है। तो जब मैं दोनों क्वेश्चनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड को माइनस करूंगा लेफ्ट साइड में से, उसके बाद इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं राइट साइड को माइनस कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 की राइट साइड को माइनस कर रहा हूँ क्वेश्चन 2 की राइट साइड से, यानी मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है। आप साथ ऊपर स्टेप में लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं इक्वेशन 1 की राइट साइड पहले लिखूंगा के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब अगर आप देखें तो इसमें से ये इसको एज टिज्म चला सकता हूँ, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के इन दोनों में से स्टूडेंट कॉमन आ सकता है। ये आपके पास दो टर्म है, पहली टर्म प्लस में, दूसरी टर्म नेगेटिव में है, तो इन दोनों टर्म में से के ही कॉमन आएगा। लॉग कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि आपने 9th क्लास के 3rd चैप्टर के अंदर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, तो लॉग को हम लोग कभी भी कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर स्टूडेंट के सिर्फ कॉमन आएगा। के कॉमन लेने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी क्योंकि कॉमन कंप्लीट हो चुका है। एल माइनस एल नॉट एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, जब दो लॉग की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो उसको हम लोग डिवाइड में लिख लेते हैं, यानी लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट हो जाएगा।
आई और आई नॉट को लॉग लिया हुआ था, जब हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं तो इनको हम लोगों ने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। ये प्रॉपर्टी आप 9th क्लास के 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ तक आप देखें तो बुक पे क्वेश्चन आपकी बनी होगी, इस क्वेश्चन से नीचे एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पर के की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में पढ़ा है, उसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11 होती है। आपने केमिस्ट्री में प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। सिमिलरली हर कांस्टेंट की वैल्यू होती है। यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि जो के की वैल्यू है स्टूडेंट, वो डिपेंड करती है ऑन इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड एंड अननोन साउंड, या कोई भी साउंड। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन दीज टू, यानी इंटेंसिटी के ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी लेवल। ये आपके पास इंटेंसिटी लेवल है, तो के की वैल्यू इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर के की वैल्यू 1 होगी तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे जी कि L माइनस एल नॉट की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट, वो क्या होगी, वो बेल हो जाएगी। हम लोगों ने ये कहा कि के की वैल्यू इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। इफ वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 होगी तो यूनिट ऑफ L माइनस एल नॉट बेल हो जाएगी। और के की वैल्यू स्टूडेंट 1 होने का स्पेशल केस ये है कि हम लोगों ने अभी कहा कि के की वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड यानी आई वो 10 टाइम ग्रेटर होगी, तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, 10 टाइम ग्रेटर होगी किसके, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के, तब के की वैल्यू 1 होगी। ये स्टेप मैं दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट। अननोन साउंड थी, ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड थी। अगर अननोन साउंड की इंटेंसिटी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी से 10 टाइम ग्रेटर होगी, क्योंकि के की वैल्यू उन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, उस वक्त के की वैल्यू 1 होगी और इसकी जो यूनिट होगी वो हम लोग क्या लेंगे, बेल लेंगे। तो इस सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अब क्वेश्चन को दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के की स्टूडेंट वैल्यू में यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, 1 को 1 इंटू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट हो जाएगा। और हम लोगों ने कहा कि जब के की वैल्यू 1 होती है उस वक्त L माइनस एल नॉट की यूनिट होती है बेल होती है, तो L माइनस एल नॉट की जो यूनिट होगी वो क्वालिटी की उस तरफ लिखी जाएगी। जिस तरीके से आप देखें तो लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर होता है, तो लेंथ की यूनिट हमेशा अपोजिट साइड पे आती है। सिमिलरली L माइनस एल नॉट की यूनिट इस तरफ होगी और वो बेल हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 1 बेल में 10 डेसिबल होते हैं, तो इस बेल को मैं दोबारा रिप्लेस कर लूँगा 10 dB से। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, और यहाँ पर बेल की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा 10 dB, यानी एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। अब आप इस 10 को स्टार्ट में शिफ्ट कर लें, लॉग से पहले आप लिख लें L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट 7 dB आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया है जो कि साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है। इस फार्मूले से आप फर्दर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 11.1 एंड 11.2। वो न्यूमेरिकल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको उसके प्रैक्टिस करवाता हूँ। अभी इसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू ले लेते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल को निकालने के लिए आपने अननोन साउंड ली है और फेंट साउंड ली है। अननोन साउंड की लाउडनेस एल है और उसकी इंटेंसिटी आई है। फिर फेंट साउंड की लाउडनेस एल नॉट है और फेंट साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट है। फिर आपने देखा है कि लाउडनेस और इंटेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। इन सेम वे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन दोनों क्वेश्चनों में हम लोगों ने ख़त्म किया। इन दोनों क्वेश्चनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन हम लोग में के कॉमन ले रहे हैं। के की वैल्यू इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। जब इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड 10 टाइम ग्रेटर होगी इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड से, देन स्टूडेंट के की जो वैल्यू होगी वो हम लोग 1 ले लेंगे, यानी इस के को 1 लिख लेंगे और इसकी जो यूनिट होगी वो इस तरफ बेल आ जाएगी।
तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस के की वैल्यू को 1 लिख लिया और इसको यूनिट साथ बेल लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, 10 को जब हम लोग स्टार्ट में ले जाते हैं तो आपके पास ये साउंड इंटेंसिटी लेवल का एक प्रॉपर फार्मूला डिराइव होकर आ जाता है। एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और 11.1 न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। 11.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, बहुत से स्टूडेंट को स्टेटमेंट से डाउट होता है, कभी वो इंटेंसिटी लेवल लिखता है, कभी वो सिर्फ इंटेंसिटी लेवल लिखता है, सिर्फ वो इंटेंसिटी लिखता है, तो इस चीज़ से स्टूडेंट कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं भी आ रही, इसके बावजूद आप डाटा इजीली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ ना आए उसके बावजूद आप डाटा निकाल सकें, तो उसमें आपको ये सेंस होनी चाहिए कि यूनिट कौन कौन, किस चीज़ की यूनिट क्या है। यानी आप देखें तो इंटेंसिटी की यूनिट जो होती है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो जहाँ पर स्टूडेंट वाट पर मीटर स्क्वायर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा तो उसको आपने इंटेंसिटी के इक्वल लिखना है। और जहाँ पर आप देखेंगे कि L माइनस एल नॉट की जो यूनिट होती है वो dB होती है, तो जहाँ पर आपको dB लिखा हुआ नज़र आएगा, इट्स मीन दैट के अंडरस्टूड है कि वो बेसिकली क्या है, L माइनस एल नॉट की आपको वैल्यू गिवन है। अब 11.1 और 11.2 दोनों न्यूमेरिकल इस फार्मूले से सॉल्व होते हैं। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई I नॉट, साथ इसकी जो यूनिट होगी वो dB आ जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट तीन चीज़ें हैं, आपने गौर करना है कि एक है इंटेंसिटी और एक है साउंड इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट। जो थर्ड इसमें चीज़ हमें गिवन है वो है I नॉट। तो आप देखें कि या तो वो आपको ये वाली वैल्यू बता देगा और वो आपको कहेगा कि ये फाइंड करो, या फिर वो आपको ये वैल्यू फाइंड करने का कहेगा और ये वाली आपको बता देगा। अब मैं थर्ड फैक्टर का जिक्र क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट I नॉट हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अंडरस्टूड है कि वो 10 राइज टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। तो इसको आपने फिक्स कर लेना है, ये आपको वो कभी भी नहीं बताएगा, ये आपको हमेशा को जुबानी याद होना चाहिए। आपको वो ये अननोन करके ये फाइंड करने को कहेगा या फिर वो आपको ये दे देगा ये फाइंड करने को कहेगा। तो इन अदर वर्ड इस पूरे फार्मूले में इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये न्यूमेरिकल बेस कर रहे हैं, 11.1 11.2, और ये हो गई फिक्स। अब डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया है कि आप हमेशा यूनिट से गैस करेंगे कि कौन सा आपको वेरिएबल या कौन सी चीज़ आपको गिवन है। अब स्टूडेंट आप हमेशा यूनिट से गैस करेंगे कि आपको किसकी वैल्यू गिवन है। आप देखें तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक वैल्यू गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। अब इसके साथ यूनिट लिखी हुई है वाट पर मीटर स्क्वायर। इस यूनिट से आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये किसकी यूनिट होती है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट, आपको इंटेंसिटी गिवन है। अगर आपको इंटेंसिटी गिवन है तो आप अननोन चीज़ पर क्या होगी, आपके पास L माइनस एल नॉट अननोन होगा, वो आपको वो फाइंड करने को बोल रहा होगा। और जो थर्ड फैक्टर है I नॉट, वो हमेशा होते ही फिक्स है, I नॉट 10 राइज टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं L माइनस एल नॉट की वैल्यू। जब हम लोग L माइनस एल नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला क्या चाहिए होता है, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट, साथ dB यूनिट आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप देखें कि वो आपको ये दे रहा है, ये आपको पता है और ये आपने फाइंड करना है, और ये तो हमेशा होता ही फिक्स है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट dB।
अब एल माइनस एल नॉट को स्टूडेंट आपने फाइंड करना था, तो ये आप एज टेस्ट चलाएंगे एल माइनस एल नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड कर रही है, इज इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 है, डिवाइड बाय आई नॉट की वैल्यू हमेशा होती है फिक्स है, जिसको आप 10 की पावर माइनस 12 पुट करेंगे, साथ यूनिट डीबी एज टेस्ट आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो एल माइनस एल नॉट को मैं एज टेस्ट चला रहा हूँ, 10 एज टेस्ट आएगा लॉग। अब 10 राइज टू पावर माइनस 12 को जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 राइज टू पावर प्लस 12 हो जाएगी। ये स्टूडेंट 1 है, साथ डीबी एज टेस्ट आ जाएगा। अब एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यू को आप आपस में डील कर लें, बेसिस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी, 10 की पावर 6 आ जाएगा, साथ डीबी एज टेस्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप देखें तो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग एज टेस्ट। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो लॉग, अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम लोग प्लस में लिख लेते हैं, यानी इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि 10 स्टार्ट में है, लॉग 3 प्लस लॉग 10 राइज टू पावर 6 हो जाएगा, साथ डीबी एज टू यूनिट आ जाएगी। इसको मैंने ब्रैकेट में तब लिखा है ताकि 10 दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग 3 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, लॉग 3 एज टू आ जाएगा, पहले इसको एज टू कर लेते हैं प्लस, स्टूडेंट ये जो पावर होती है ये लॉग के शुरू में शिफ्ट हो जाती है, 6 इंटू लॉग 10, साथ डीबी एज टू आएगा। अब आप देखें तो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग 3 की वैल्यू अगेन आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एंड पे इसको फाइंड करेंगे, प्लस 6 एज टू आ जाएगा। स्टूडेंट लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है इनटू डीबी। अब आपने सिंपली क्या करना है, लॉग 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेटर से आपने 3 का लॉग लेना है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 6 को ऐड कर देना है और आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल डीबी में कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक के ऊपर इसका आंसर गिवन है। यही स्टूडेंट 11.1 न्यूमेरिकल 2 पार्ट्स इसके हैं। सेकंड पार्ट हम लोग कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो आपको अगेन वही हम लोग थीम रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला होता है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, साथ डीबी यूनिट आ जाएगी। अब या तो वो आपको ये दे देगा और ये आपको फाइंड करने को बोलेगा, या फिर आपको इसकी वैल्यू बता देगा और इसको आपको फाइंड करने को कहेगा। और स्टूडेंट ये हमेशा होते ही फिक्स है 10 राइज टू पावर माइनस 12, तो आपने हमेशा यूनिट से गैस करना है अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। तो मैंने आपको बताया था कि एल माइनस एल नॉट की जो यूनिट होती है वो डीबी होती है, और जो आई की यूनिट होती है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, सॉरी 11.1 न्यूमेरिकल के जो सेकंड पार्ट है, इसमें अगर आप डाटा के ऊपर गौर करें तो डाटा में वो आपको क्या दे रहा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 100 dB, यानी वो आपको डीबी में वैल्यू बता रहा है। स्टूडेंट डीबी में अगर वो आपको वैल्यू बता रहा है तो अंडरस्टूड है डीबी किसकी यूनिट होती है, एल माइनस एल नॉट की होती है, तो वो आपको एल माइनस एल नॉट की वैल्यू बता रहा है, जो कि बेसिकली कितनी वो बता रहा है। अगर स्टूडेंट 100 dB उसने बता दी है, अगर ये आपको वो बता रहा है तो आपको अननोन पर वैल्यू आई होगी, तो यानी आपने इंटेंसिटी आई को कैलकुलेट करना है, और आपको पता है कि आई नॉट हमेशा होते ही फिक्स है और वो 10 राइज टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में वैल्यू, सॉरी फार्मूले में वैल्यू पुट करती हैं, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू डीबी। अब देखें तो एल माइनस एल नॉट की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 100 dB है, 100 dB इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट dB। अब स्टूडेंट यहाँ पे dB dB यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, 100
इज इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। ये आई एस आ जाएगा डिवाइड बाय आई नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 10 राइज टू पावर -12। अब देखें तो 10 इस लॉग पूरी लॉग की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय 10 राइज टू पावर -12। अब स्टूडेंट 10 को आप जब 100 से काटेंगे तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू, अब आप देखें तो ये दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया, लॉग आई माइनस लॉग 10 राइज टू पावर -12। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 10 इज इक्वल टू लॉग आई एज हो जाएगा नेगेटिव एज है। अब इस पावर को जब आप शुरू में शिफ्ट करेंगे तो ये -12 आ जाएगा इंटू लॉग 10। अब अगर आप देखिए तो ये 10 एज है लॉग आई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 12, और स्टूडेंट लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब ये 12 इधर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की तरफ आकर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 10 माइनस 12 इज इक्वल टू लॉग आई। अब यहाँ पर 10 माइनस 12 -2 आंसर आ जाएगा। -2 इज इक्वल टू लॉग आई। जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो आई की यानी इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि आपके पास बुक में गिवन है, और उसकी यूनिट आप वही यूज करेंगे जो इंटेंसिटी की यूनिट होती है, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर आप इंटेंसिटी की यूनिट यूज